नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है। आप देख रहे हैं इनसाइट इंडिया। पिछले कई दिनों से दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन की वजह से काफ़ी कुछ प्रभावित हुआ है। कई सड़कें बंद हैं, कुछ मेट्रो स्टेशन पर असर पड़ा है और लाखों लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। इस प्रदर्शन में शामिल लोग कह रहे हैं कि वो नीट पेपर लीक मामले में जवाबदेही चाहते हैं। उनका आरोप है कि अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी अब भी इससे बाहर हैं। उनकी मांग है कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए वो इस्तीफा दें। अब सवाल सिर्फ इस्तीफे का नहीं, सवाल लोकतंत्र का है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ सरकार जनता के वोट से बनती है। चुनाव खत्म होने के बाद भी सरकार जनता के इससे खत्म नहीं होते और लोकतंत्र की असली ताकत चुनाव नहीं बल्कि लगातार संवाद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार खुद को प्रधान सेवक कह चुके हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब कुछ छात्र और नागरिक अपनी बात रखना चाहते हैं तो क्या उनसे सीधे संवाद करने की पहल नहीं होनी चाहिए। परीक्षा पर चर्चा जैसे कार्यक्रमों के जरिए सरकार छात्रों से बातचीत करती रहती है। ऐसे में अगर परीक्षा व्यवस्था को लेकर छात्र सड़कों पर हैं तो उनसे खुलकर चर्चा क्यों नहीं हो रही। बातचीत से कई बार ऐसे समाधान निकल सकते हैं जो टकराव को खत्म करते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का एक दूसरा पक्ष भी है। जब लंबे समय तक प्रदर्शन चलता है तो उसका असर आम जनता पर पड़ता है। ऑफिस जाने वाले लोग देरी से पहुंचते हैं, कारोबार प्रभावित होता है, मरीजों छात्रों को ही परेशानी होती है। आखिर आम दिल्ली वासी की क्या गलती है। इसलिए जिम्मेदारी दोनों पक्षों की बनती है। सरकार को संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए और प्रदर्शनकारियों को ऐसा तरीका चुनना चाहिए जिससे आम जनता परेशान ना हो। लोकतंत्र में न जीत अंतिम होती है न विरोध, लेकिन संवाद हमेशा सबसे बड़ा समाधान होता है। आपकी क्या राय है? क्या सरकार को प्रदर्शनकारियों से सीधे बात करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ऐसी ही विश्लेषणात्मक खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।